गंगा नदी के रूप में आइए पंडित जी भगवान लाल जी महाराज की जय हो। भोजन था आवाज भयंकर होती हुई अर्राटे की आवाज भयंकर भयंकर आवाज हुई और कुछ देर में आवाज शांत। भागीरथ जी शंकर भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। गंगा भैया आ रही है, ले चलेंगे। बहुत देर हो गई। भागीरथ जी ने आवाज लगाई, मैया आप आई नहीं। उनके में हाथ हो गई तो कहा हो? शंकर जटा समानी शंकर जी की जटाओं में सालों हिलगी रही। भागीरथ जी ने कहा, भोलेनाथ कृपा करो। कि कैसी कृपा करूं कि गंगा मैया तुम्हारे बालों में बहुत दिनों से चक्कर काट रही है। अरे आप तो कह रहे थे भागीरथ जी आएंगी, गंगा मैया आएंगी और धरती रसातल में चली जाएगी। ये गंगा मैया का अभिमान भी भोलेनाथ ऐसे महादेव है। सहज में ही नहीं है कि महादेव कैसे ही महादेव कर रहे हो। जलत सकल सर्वव्रत विषम करन जी पान किए तेई न भज से मन मंद को काल शंकर सरस। जिस समुद्र को मंथन के बाद जो हलाहल झेर निकला था उसको देख के सारे देवता जले जा रहे थे, देख के चल रहे थे। लेकिन उसको किसने पिया था बिटिया? प्रेमनारायण भाई साहब, फिर मूलचंद जी ने, दीपक जी ने, पंडित जी ने, किसने पिया था? जय हो जय हो। ऐसे भोलेनाथ हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी। भगवान ने नीलकंठेश्वर होगा भगवान गले में ही धारण कर लिया। राम नाम सिर्फ जाने नी के काल कूट फल दीन अमी के। वो जहर पीने से और भोलेनाथ अमर हो गए, गले का श्रृंगार बन गया। भोले का वो स्वरूप नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। प्रार्थना की, भागीरथी आगे बढ़ी। रास्ते में जानवी ऋषि का आश्रम था। गंगा मैया भयंकर आवाज से आ रही थी। जानवी ऋषि ने कहा कि मेरी टपरिया बहा देंगी। कोई नदी, कोई भूकंप तूफान आ रहा है। तो उन्होंने कहा केशवाय नमः, महाकाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। चिरू में पूरी गंगा मैया ऐसे ऐसे ऋषियों की कथा है भैया। 3 आचमन में गंगा जी को जानवी ऋषि जी ने पी लिया। और जब भागीरथ जी ने निवेदन किया कि गंगा मैया कितने खो गई, जानवी ऋषि ने कहा कि गंगा मैया आ तो रही थी। हाँ ले जाए कि हमरे पुरखन को उद्धार कर, आपके पुरखन को उद्धार कर मैंने पी नहीं तो फिर तब उन्होंने अपनी जान से एक कीड़ा लगाया। कीड़ा लगाते ना आंखों के डोला में लगाते ना कई लोग, जिन्हें फटका लगता है उसमें से रस निकलता है। तब जानवी ऋषि की जान से निकली, इसलिए इनका नाम जानवी हो गया, भागीरथी हो गया, गंगा मैया हो गया। और फिर कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर उन 60,000 जो राख की ढेरी पड़ी हुई थी उनका उद्धार करते हुए गंगा मैया काय में समा गई। सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक ऐसे कोई और फिल्मकारों ने एक और अलग गीत बना लिया। दिनेश जी ससुराल तीरथ
सासू तीरथ इतना ही पर्याप्त है। सब समझ गए, विद्वान लोग हैं। आजकल परिभाषा बदल गई ना, चलो उनको भी मानना तो भी ठीक है। ससुरा और सासू को भी तब तक तीरथ मान रहे हैं जब तक उनकी संपत्ति को नहीं तो ससुरा के खोपड़ी में एक भाटो, सासू की खोपड़ी में एक भाटा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी महाराज जी यह रीति है। देवता भी स्वार्थवश हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत जी को गंगा मैया की कथा सुनाते हुए आगे बढ़े। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब राम जी गए थे ना, तो वाल्मीकि जी ने राम जी ने पूछा कि मैं वन में कहाँ रहूं, मुझे ठहरने की उचित जगह कहाँ है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नैन निहारी। क्या चाहिए महाराज जी को? वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा, क्या पूछा कि हम कहाँ रहे? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछो मोई की गुरुदेव रहो कहाँ, और मैं पूछत सकुचाओ। मैं आपके चरणों में बारंबार ढोक लगाऊं। सियावर रामचंद्र की जय हो। उधर सम्मति को, इधर नारायण को, लक्ष्मी नारायण को अच्छी लगती है। बैठिए, आपका आशीर्वाद। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, उसो मेरे सुदशा मगन मोरी। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम। सिया राम जय राम